Hi, my name is Anshu and I'm an HR by profession and as you all know, I'm a corporate employee. Please watch this video till end. This is going to be very useful whoever is preparing for their interview right now. So why I'm making this video? Because as you know, I'm an HR. So through my experiences, I'm going to share a lot of things with you which are going to help you clearing your interview. I would like to know everybody who are seeking job, who are unemployed and किस फील्ड में they are looking for a job, if I may can help, right? So do let me know in the comment sections. आज का वीडियो is all about the mistakes people do during their interview. कि आप ऐसी क्या common mistakes करते हो interviews में जिस वजह से you always get rejected या otherwise भी आपको काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. अगर आ भी रहा है तो दैट कंपनी इज नॉट अप टू योर स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो ऐसा होता है. लाइक वेन एवर वी लुक फॉर अ जॉब ना, तो हम लोगों का एक स्टैंडर्ड हमेशा रहता है कि यार कम से कम मैं ढूंढ रहा हूँ तो मुझे यहाँ तो काम करना ही है, राइट? सबका होता होगा, आई नो. जिसका भी है डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन कि क्या क्या सोच रहे हैं एंड अपने करियर के बारे में भी जरूर बताना. आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू ऑल. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग, do not doing proper research about the company and your role. तो आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, you should be very prepared about that company कि वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी किस चीज़ में इन्वॉल्व है, उस कंपनी का काम क्या है, एंड अबाउट योर रोल एज वेल कि आप उस कंपनी में किस रोल के लिए हायर होने वाले हो. सेकेंड थिंग, वीक कम्युनिकेशन. वेन एवर यू आर गिविंग योर इंटरव्यू ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शुड स्पीक अबाउट योर सेल्फ. आप कुछ भी बोल रहे हो, एन एम्प्लॉयर शुड अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ योर सेंटेंस. ठीक है, यू शुड नॉट फंबल, यू शुड स्टेट योर थिंग क्लियरली. वट एवर द सेंटेंस यू आर स्टेटिंग टू देम, दैट शुड बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट. आपको आता है तो आपको आना चाहिए, तभी आप अपने रिज्यूम में लिख रहे हो, राइट? तो लिखो वही जो आपको सच में आता हो. मतलब आपको अपने रिज्यूमे में ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है. यू शुड बी वेरी शॉर्ट एंड क्लियर अबाउट योर थिंग्स. फोर्थ थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट क्लियरिंग योर करियर गोल्स. सो बेसिकली अभी तक जितने भी इंटरव्यूज मैं ले चुकी हूँ, मैं हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ, दैट व्हाट इज योर करियर गोल्स. लाइक आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू इन योर करियर. क्योंकि मैं बहुत इंटरव्यूज दे चुकी हूँ, दे आर अनश्योर अबाउट दैट. मतलब बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा एक एम्प्लॉयर पे कि यार आपको ये भी क्लियर नहीं है कि आपको आपके करियर से चाहिए क्या. इवेंचुअली ना मेरे माइंड में वही चीज़ आएगी कि यार इसको जब अपने करियर के बारे में क्लियर नहीं है, मेरा काम क्या करके देगा. अनेबल टू टैग द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन. सपोज मैं एक HR हूँ, मैंने आपसे कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि मेरे को टेस्ट करना है कि आप एक प्रेशर, जब भी कोई प्रेशर आएगा आप पे, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएगी, तो हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट. इवेंचुअली ये भी मेरे वर्क पे कभी कभी ऐसा होता है, ऑल डेज आर नॉट सेम. कभी कुछ ज्यादा प्रेशर होता है, कभी कम प्रेशर होता है, कभी काम में कोई बंदा सुना भी देता है. हर चीज होती है, बिकॉज यू आर इन अ कॉर्पोरेट, यू हैव टू नो अबाउट मेनी थिंग्स हियर. जब भी कोई एम्प्लॉयर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो दे आर आस्किंग अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ताकि वो आपका नेचर जान सके. दे शुड नो कि यार आप एक सिचुएशन होगी जिसमें कभी आपको प्रेशर होगा या आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड काम दे दिया जाएगा, आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, वो जानने के लिए एम्प्लॉयर आपसे हमेशा कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इन विच यू डू गेट योर सेल्फ फ्रीजिंग, राइट? आप फ्रीज करने लगते हो, विच इज वेरी नेगेटिव यार. कहना मेन पॉइंट, आप किसी को बहुत जेनरिक आंसर्स दे रहे हो. सपोज इफ आई एम एन HR एंड आई एम टेकिंग योर इंटरव्यूज, तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक प्रोफाइल के लिए मैं थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज ले चुकी हूँ एंड इफ आई एम लिसनिंग दैट वन आंसर अगेन एंड अगेन. मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर आप वहाँ पे किसी से लड़ बढ़ के आ गए तो आपको बताना है कि नहीं मेरी तो मेरे मैनेजर से लड़ाई होती थी. नो, बट इन अ राइट मैनर, इन अ डिफरेंट मैनर. ये नहीं कि हर बार हर बंदा मेरे को एक ही रिप्लाई सुनने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, बिकॉज ऑफ ग्रोथ. यार आप 6 महीने में चेंज कर रहे हो तो 6 महीने में कोई ग्रोथ नहीं मिलती. यू टॉक टू मच और यू टॉक टू लेस. आपको बैलेंस करना है दोनों चीज़ों में. लाइक अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, ये भी नहीं कि आप बहुत कम बात कर रहे हो, यू आर नॉट टू टॉकेटिव कि आप अपने बारे में भी नहीं बता पा रहे हो, राइट? और आप बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, अदरवाइज दे विल थिंक कि यार ये बंदा तो बहुत फ्रैंक है, ये बंदा तो मतलब कंपनी में आएगा तो मतलब सबसे बात ही करता रहेगा, काम कब करेगा.
सो आपको बैलेंस करना है कि ना आप बहुत ज़्यादा भी फ्रैंक नहीं हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा भी बात नहीं कर रहे हो और आप बहुत कम भी बात नहीं कर रहे हो कि आप अपने बारे में भी नहीं बता पा रहे हो। आई होप ये किसी सबके साथ क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स इन दैट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी ऑन, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको कुछ भी इस चीज़ में डाउट होगा।